इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है ऐतिहासिक कहानियां, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई हैं ऐतिहासिक कहानियां। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहला स्वागत करता हूं आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज हम जानेंगे जलालगढ़ किले के इतिहास के बारे में। तो आइए जानते हैं जलालगढ़ किले की कुछ महत्वपूर्ण बातें। जलालगढ़ किला स्थान पूर्णिया जिला बिहार। निर्माण काल लगभग 1722 से 1736 ईस्वी। निर्माता पूर्णिया के नवाब सेफ खान। निर्माण उद्देश्य बंगाल के तत्कालीन मुस्लिम सूबों की रक्षा। पूर्णिया इलाके को बंगाल, असम, नेपाल सीमा से आने वाले आक्रमणों से बचाना। सैन्य चौकी, प्रशासनिक केंद्र और राजमहल के रूप में उपयोग। जलालगढ़ किला बिहार के सबसे बड़े और सबसे रणनीतिक किलों में से एक माना जाता है। किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 18वीं सदी में पूर्वी भारत की स्थिति काफी अस्थिर थी। बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष, मुगल साम्राज्य का कमजोर होना, असम की अहोम सत्ता का विस्तार, नेपाल तिब्बत के रास्तों से होने वाले छोटे बड़े हमले, कच्छर और मोची नेपाल के रास्ते, डाकुओं व मिलिट्री समूहों का भय। इन परिस्थितियों को पूर्णिया के नवाब सेफ खान ने सीमा सुरक्षा के लिए बड़ा मजबूत और रणनीतिक किला बनवाने का निर्णय लिया। किले का निर्माण 1722 से 1736। स्थापत्य विशाल अष्टकोणीय डिजाइन, 4 मुख्य द्वार, ऊंची प्रचिर दीवारें 20 से 30 फीट के बीच, 16 कोने वाले चौकसी बुर्ज, खाई से घिरा हुआ दुर्ग, अंदर सैनिकों के ठहरने के कक्ष, घोड़े, हथियार और तोपों के लिए जगह। जलालगढ़ किला आकार में बिहार के सबसे बड़े किलों में से एक था। सुरक्षा तकनीक मिट्टी और पक्की ईंटों का मिश्रण, बाहर गहरी खाई, घोड़ों के लिए ढलान वाली सीढ़ियां, नजर रखने के लिए बुर्ज, दुश्मन से शहर को बचाने के लिए मुख्य प्रवेश द्वारों का तिरछा बनाया गया। नवाब सैफ खान और जलालगढ़। नवाब सैफ खान को पूर्णिया का सबसे शक्तिशाली नवाब कहा जाता था। उनके शासन में पूर्णिया एक अर्ध स्वतंत्र प्रांत था। वह बंगाल के नवाबों से बहुत हद तक स्वतंत्र थे। अपने सैन्य शक्ति के कारण कठोर और तानाशाह कहलाते थे। उनका मुख्य सैन्य ठिकाना था जलालगढ़ किला। किले से जुड़े युद्ध और संघर्ष। बंगाल पूर्णिया संघर्ष 18वीं सदी। पूर्णिया के नवाबों का कई बार बंगाल के नवाबों से संघर्ष हुआ। जलालगढ़ किले को इन युद्धों के दौरान सैन्य चौकी के रूप में उपयोग किया गया। स्थानीय जनहित स्थानीय जनजातियों के विद्रोह। पूर्णिया क्षेत्र में कई जनजातीय समूहों का प्रतिरोध था। किले विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण था। असम और नेपाल के रास्ते आने वाले हमले। किला उत्तर पूर्वी दिशा से सुरक्षा का मजबूत बिंदु था। युद्धों में केवल कभी न टूटा, यह अपने रणनीतिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध रहा। ब्रिटिश नियंत्रण 1717 से 1857 तक। 1765 में मुगल ईस्ट इंडिया कंपनी संधि के बाद बिहार बंगाल पर ब्रिटिश कब्जा बढ़ा। 1770 के दशक में जलालगढ़ किला ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। इसे सैन्य चौकी और राजस्व प्रशासनिक केंद्र के रूप में उपयोग किया गया। 1857 के विद्रोह में भी इसका उपयोग हुआ। हालांकि पूर्णिया क्षेत्र शांत था, पर किले में ब्रिटिश सेना तैनात की गई थी। किले का स्थापत्य अष्टकोणीय डिजाइन, यह बिहार में लगभग अनूठा है। इससे 360 निगरानी, सभी दिशाओं में से सुरक्षा, दुश्मन के लिए किसी भी तरफ से हमला कठिन। विशाल प्रचीर, ऊंचाई 20 से 30 फीट, मजबूती चूना गारा ईंट मिश्रित, 4 मुख्य द्वार, हर द्वार पर दोहरी सुरक्षा व्यवस्था। बुर्ज, प्रत्येक कोने पर मजबूत चौकी, तोपें रखी जाती थी। आंतरिक संरचना, सैनिकों के हेडक्वार्टर, जल भंडार, अस्तबल, गोला बारूद संग्रहालय, मस्जिद नुमा ढांचा। किला सैन्य केंद्र डिजाइन का उत्कृष्ट उदाहरण है। 20वीं सदी में किले का पतन। 1900 से 2000 तक किले सरकार के संरक्षण में नहीं था। दीवारें टूटने लगी, स्थानीय लोगों द्वारा ईंटें उखाड़ी गईं, बड़े हिस्से में जंगली घास और पेड़ उग गए। बाढ़ और बारिश से संरचना कमजोर हुई। 2000 के बाद सुधार और संरक्षण। भारत सरकार और बिहार सरकार ने किला पुरातात्विक महत्व का घोषित किया। दीवारों का पुनः निर्माण शुरू किया। खाई की सफाई, मुख्य द्वार की मरम्मत, पर्यटक प्रवेश की सुविधा। आज किले का लगभग 60 से 70 हिस्सा खंडहर रूप में है, परंतु उसका ऐतिहासिक वैभव स्पष्ट दिखाई देता है। आज का जलालगढ़ किला पूर्णिया का ऐतिहासिक स्थल, वास्तुकला और ऐतिहासिक के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण, पर्यटन के लिए उभरता केंद्र,
खाई प्राचीर और बुर्ज आज भी स्पष्ट दिखते हैं। स्थानीय लोग इसे लाल किला ऑफ पुण्या भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।